अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको बताया सैटरडे संडे और हमेशा ऑफ होता है और मंडे वाले दिन होता है कि भाई शो पर जाना है। आप यकीन करें पूरी रात यही चीज़ें जहन में घूम रही होती हैं कि कल ये बनाना है, ये सामान लेना है, वो लेना। बाज़ दफ़ा तो नींद में ऐसा लगता है कि हम शो पर भी आ गए हैं। तो ये बात अच्छी होनी चाहिए जब इंसान को पूरा जो भी काम करता है उसका पूरा फोकस जो है उसी तरफ ही होना चाहिए। तो मुझे भी यही होता है, बल्कि मैंने अभी कभी कभी हम आपस में बातें कर रहे थे तो हम कहते हैं हाँ ऐसा मुझे भी ऐसा ही होता है कि रात भर वही चीज़ें जहन में घूम रही होती हैं। तो ये अच्छी बात है, काम को बड़े दिल के साथ मेहनत के साथ करना चाहिए ताकि देखिए आप पूरी दुनिया देख रही होती है हम यहाँ पर शो कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है हमारे शोज़ को, हर चीज़ को बड़े एक चीज़ को बड़े नोट करती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने दुपट्टे का कोई था एक हफ़्ता पहले मैंने दुपट्टा पहना और उसके बाद दोबारा मैंने पहन लिया। तो एक कॉलर की कॉल आ गई, कहने की रिदा ये दुपट्टा आपने पहले भी तो पहना था। मैंने कहा देखें तो उसे कितना लोग नोट करते हैं। और एक दफ़ा तो मेरा एक झुमका गिर गया था और मैंने एक झुमके में शो किया। तो इतनी मतलब छोटी छोटी बारीकियों को इतना नोट करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि आप लोग भी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, हर चीज़ को बड़े मतलब उससे नोट कर रहे होते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, हमने क्या बात की है, हम कौन सी चीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करें। तो ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो आज रेसिपीज़ की तरफ भी चलते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी बातें कर लें, गपशप कर लें। ज़ाहिर है आपको पता है डेली हम वही बातें कर रहे थे, रूटीन में ही लगे होते हैं, ये मसाला वो मसाला वो मसाला। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा हटकर भी बातें करते हैं, इसलिए कि आप लोगों का भी फीडबैक हमें मिलता रहता है, आप लोगों की कॉल्स आती रहती हैं। और जिन जिन के पास नंबर है वो फिर कोई फेसबुक पे कर देता है मैसेज, कुछ ना कुछ आप लोगों से राब्ते में हम लोग रहते ही हैं। अच्छा जी, आज का मेन्यू क्या है ये भी बता दूं, बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है आज, बहुत मज़ेदार सा। एक हम बना रहे हैं भुना मसाला कीमा बन रहा है प्याज के साथ, प्याज वाला। इसके साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से नान बन रहे हैं जिसमें शिमला मिर्च है ऊपर, खूब सारी टॉपिंग के साथ वो नान बनेंगे। और साथ में एक बनेगा बहुत मज़ेदार सा तड़के वाला रायता भी। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों जो रेसिपीज़ हमारी है ना वो बड़ी मज़ेदार क्लास वाली हैं। मज़ेदार इस तरह से, देखिए घर में जो रूटीन के हिसाब से हम लोग चीज़ें खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो मेरी भी कोशिश होती है कि वही चीज़ें। अब कीमा आप लोगों के घर में बनता है, आलू कीमा भी बना रहे होते हैं, दम वाला कीमा भी बनता है और बहुत तरह के कीमे बन रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं मसालों से थोड़ा सा चेंज होके बन जाता है तो मज़ेदार बन जाता है। तो चलें जी, ऐसा करते हैं, हम आपको अज्जा भी बताते हैं और इसका मेथड भी बताएंगे, लेकिन सोचते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको सारे इसके अज्जा बताते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और जिस तरह से कहा आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, भुना कीमा प्याज, ठीक है। इसके साथ बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से हरा मसाला नान और साथ में बन रहा है तड़के वाला रायता भी, ठीक है। प्रॉपर पूरा मेन्यू है। कीमा अगर नहीं आप बनाना चाह रहे तो आप इसकी जगह कोई सब्ज़ी भी बना सकते हैं अच्छी सी, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। जैसे बेसन की भी होता है ना कि बेसन का सालन बनता है, खंडवियाँ जो बेसन की, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नान की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मैदा, दूध हस्बे ज़रूरत, अच्छा ऑलिव ऑयल चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ईस्ट 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर ज़रा सा मेरे ख्याल में रेसिपी कार्ड में 1 कप लिखा हुआ है, ईस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इसके साथ हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, तिल हस्बे ज़रूरत है। उसके साथ हमें ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए, जो हस्बे ज़रूरत हमें ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो नान को हम शेप देते हैं, शेप दे के यहाँ पर थोड़ा सा रख देते हैं। और इसके गूंदने का मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या अज्जा इसमें शामिल किए हैं गूंदने के लिए और ऊपर टॉपिंग के लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए मैदा, ठीक है, दूध, ऑलिव ऑयल, नमक, ईस्ट, ये डालकर हमने आटे को गूंद दिया, गूंद के यहाँ पे रख लिया, ये मेरे पास है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, छोटे छोटे से इसके हमने बनाने हैं बॉल्स। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हरा मसाला लगेगा, बात की बात है, अभी नहीं हम लगाएंगे। तो ये बेक नहीं करने, हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए क्या है मैं आपको भी ये बता देती हूँ। पहले तो हम इसको छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे, उसके बाद इसको शेप देंगे और इसको हम रखते हैं। और फिर बाद में इसके ऊपर की जो टॉपिंग है उसका बताते हैं। तो ये मेरे पास है मैदा, ठीक है। चलें जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे से
गूंदिएगा बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतने ज़बरदस्त ये नान बनते हैं। अच्छा, इसकी टॉपिंग का तो मैं बाद में भी आपको बताती हूँ किस तरह से हमने करनी है। पहले सिर्फ इसको हम इस तरह से शेप दे रहे हैं, छोटे छोटे बनाएंगे और उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। ये देखें, एक ये रखती हूँ यहाँ पर, इसके बाद आपने ये रख लेना है। अभी इसको मैंने देना है इसका शेप, ऊपर पूरा हरा मसाला इसके ऊपर जाएगा, वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी किस तरह से हमने हरा मसाला इसके ऊपर डालना है। सही है, ये देखें, ये अब मैं इसको पहले इस तरह से शेप दे रही हूँ। छोटे छोटे से आपने नान बनाने हैं और नान बना के आपने इसको फ्राई कर लेना है। बेक भी कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। कल आई थिंक कल या परसों जो मैंने बनाए थे तो उसमें मैंने आपको तवे पे भी बता दिया था, साथ में मैंने आपको बता दिया था। असल में नान की बहुत सारे लोग बड़ी फरमाइशें कर रहे होते हैं कि नान का आप बता दें। ठीक है, ये देख लेना अच्छी तरह से आपने, बस इसको जब शेप अच्छे से देंगे ना तो ये बनते भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक काम सिर्फ ये कीजिएगा, इसको पहले आपने इसकी जिस तरह से ये आपने पेड़े बना के रख लीजिएगा। थोड़ी देर छोड़ते हैं फिर वो बड़ा अच्छा सा राइस हो जाता है। अभी इसके ऊपर ऑयल भी जाएगा थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ। एक ट्रे में रख लूँगी, बाद में हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम इसको रेस्ट दे देंगे। इतनी देर में सारा चॉप कर लेती हूँ, जो इसके ऊपर की टॉपिंग है उसको हम चॉप कर लेंगे। चलिए, ये भी हो गया। और बड़े मज़े के नान होते हैं, रख बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी दिल करे निकालें उसको गर्म करें और अब खाएं। अच्छा, नान की एक बड़ी मज़े की आपको टिप दूंगी। हम अक्सर आप लोग होटल से जो नान मंगवाते हैं, तंदूर से नान मंगवाते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो एक दिन बासी हो जाए, बच जाते हैं। तो उसका बड़ा अच्छा तरीका है, नान अगर आप उसको मंगवाते हैं तो नान को क्या करें, फ्रीज़ कर लिया करें। जब भी आपको एक दिन बाद, 4 दिन बाद अगर आपने इसको खाना है तो एक पतीले के अंदर आपने पानी रखना है, ऊपर चन्नी रख दीजिएगा। पानी में जब बॉयल आने लगे ऊपर आप नान रख देना। इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने मज़े के होते हैं। उसकी स्टीम जाती है, स्टीम से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गरम गरम अभी नान उतारे हैं। वैसे आप माइक्रो में गरम करें या आप उसमें तो अकड़ जाते हैं, लेकिन ये स्टीमर में जब आप उसको बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, ये मैंने इसको काफ़ी सारे नान को मैंने शेप दे दिया। अब थोड़ी देर में इसको रेस्ट दूंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे जो इसके ऊपर टॉपिंग की चीज़ें चाहिए उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो टॉपिंग डालेंगे और फिर हम इसको कर देंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे। ये फ्राई वाले नान है। तो मैं अब इसकी जो टॉपिंग है उसको कटिंग कर लेती हूँ, जो जो मुझे चाहिए यहाँ पर। चलेंगे, चलेंगे। बड़े से कड़ी पत्ते चॉप कर लेना, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते की तो वैसे भी मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, वैसे ही बड़ी फ़ायदेमंद एक चीज़ है। इस तरह से बात करें कि बीपी आपका हाई होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बड़े अच्छे हैं, बालों के लिए भी बड़े अच्छे हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा इसे ऑयल लेके ना, ऑयल में पका के ठंडा करके फिर आप ऑयल बालों में लगाएं, उसके लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, ये मैं इसको इस तरह से सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कटिंग करके रखती हूँ। इसके वाइट वाले पार्ट निकाल देना, बीज जो होते हैं इसके सीड्स होते हैं। ठीक है, ये हमने चॉप करने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें, यहाँ पर हरा धनिया। ठीक है, ये नहीं, एक छोटी सी प्याज ले, ये भी ले सकते हैं, हरी प्याज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको बारीक बारीक चॉप करके एक प्याले में डाल लेते हैं। अब थोड़ा सा उसको रेस्ट मिलेगा तो बड़े अच्छे से वो हो जाते हैं। तो उसको फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से नान को भी फ्राई करना है। ये फ्राई वाले नान है। हरी मिर्च, उसके साथ आपने शिमला मिर्च, आपने इसके अंदर कड़ी पत्ता, ये सब ऊपर इसकी टॉपिंग जाएगी। अच्छा, टॉपिंग करके भी थोड़ी देर आपने रखने हैं उसको, उससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। वरना आप फ्राई करने लगे तो वो फ्राई करते वक्त वो क्या होता है कि अक्सर निकल जाता है सारा ऊपर से इसकी जो टॉपिंग है। और साथ में रायता भी बड़े मज़े का बन रहा है, इसका तड़के वाला रायता जो हमारे यहाँ अक्सर बनता है कभी, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम में। ये देखें, इसको मैंने कड़ी पत्तों को भी थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है, इसलिए कि हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। ये जो मैंने इसके ऊपर ये सारा चॉप किया हुआ है ना, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा देंगे शेप, ठीक है। और इसके ऊपर हमने ये लगाकर इसको रख देना है। एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सारे जो है हम बाद में करेंगे। थोड़े से बहुत बड़े भी नहीं बनाएंगे, इसको फ्राई करना है तो इसलिए ज़्यादा बड़े हम नान नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ऑयल या पानी लगा लेना तो उससे ये आपके हाथों से चिपकेगा नहीं। चलो जी, ये देखिए, ये जाएगा इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, इनको इसी तरह से शेप दे के मैं रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अभी बड़े नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि जब हम फ्राई करने लगेंगे तो थोड़े से और वो ज़्यादा बड़े से हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, जब तक मैं सिर्फ ऊपर इसकी टॉपिंग करती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर नान को मैंने शेप दे के रख लिया है, इसलिए इसको मैंने बेक नहीं करना, इसको मैंने फ्राई करना है। ये फ्राई वाले नान है, पर थोड़ी देर इसको रखती हूँ ज़रा से, ये जैसे राइस होंगे और उसके बाद ये जो ऊपर इसकी टॉपिंग की है ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से वो सेट हो जाती है, वरना ये तो ये गिरना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे राइस होंगे ये नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ज़ीरा तिल भी डाल दें तो वो भी अच्छे लगेंगे इस तरह से ना। चलेंगे, ये देखें, ये हमने कर दी, ये बात का काम है। चले, मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको कीमे के अज़ा बता देती हूँ। पानी मैंने यहाँ पे रख दिया बॉईल करने के लिए, फिर हम इसको रखते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हाथ का कुटा हुआ कीमा आधा किलो चिकन का, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, आधी कटी हरा धनिया, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, आधा कप दही है। और ऑयल जो चाहिए इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 कप के इतना। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। ये सबसे पहले हमने इसमें पानी डाला, पानी के अंदर कीमा डाल देंगे, इसलिए कि चिकन का कीमा है तो ये आपको पता है जल्दी गल जाता है, सही है। और बड़े आसान तरीके से, ताकि कोई भी आराम से इसको बना ले, उसके लिए मुश्किल ना। ये इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें डाल देते हैं पिसा धनिया, ठीक है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसलिए मैं इसको साइड पे रखूँगी, वरना मैं भूल भी जाती हूँ बाज़ दफ़ा तक, ठीक है। ये हम यहाँ पे रख देते हैं और आगे मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये नान इसके रायते के हैं तो इसको अलग से रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज और हरी मिर्ची का ऊपर से लगेगा तड़का इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर जाएंगे टमाटर और ये साबुत मसाले, दही, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करती हूँ कवर, और इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं टमाटर को। तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के इतने हमें चाहिए टमाटर, ठीक है। आजकल टमाटर बड़े मज़े वाले आए हैं, वो पहले वाला एक टेस्ट नहीं होता था, वही टेस्ट वाले टमाटर हैं, वरना तो होते नहीं थे। लेकिन ये टमाटरों का ऐसा टेस्ट है जैसे पुराने पहले टमाटर के अंदर होता था ना, वो वाला टेस्ट है। और कुछ गोल गोल भी नज़र आ रहे हैं, वरना तो ये आते नहीं थे। अब ये कहाँ के हैं, हमारे यहाँ के हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, लेकिन टमाटर बड़े मज़े के। और इसके ऊपर ये देखें, ये यहाँ तो कभी नज़र ही नहीं आया, ये भी नज़र आते हैं ऊपर के, इसके जो ऊपर की है ना। तो बड़े मज़े के टमाटर हैं, मुझे पसंद है टमाटर, चाहे वो खाने में डालें या कच्चा काट के। तो मैं जब भी कुछ भी काट रही होती हूँ तो 1 पीस ज़रूर मैं खा लेती हूँ टमाटर का, तो उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है। जो पहले वाले टमाटर है ना, वही टेस्ट इसका है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कटिंग करते हैं इसको। साथ में हमारे पास जो टमाटर है, जब तक वो सिर्फ रखा है, थोड़ा सा उसमें गलने में तो इतना टाइम लगता नहीं है, ज़ाहिर है वो जो कीमा है चिकन का है, तो चिकन जो है आपको पता है जल्दी गल जाता है, ठीक है। बाकी ये है कि थोड़ा पानी भी मैंने डाल दिया था। अब साबुत मसाले भी इसमें जाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंप्लीट करके हम पहले नान को फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रायता बनाएंगे, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। सारे चीज़ें तो हम एक साथ कर भी सकते हैं।
ठीक है, इसको कटिंग कर लेते हैं। बस प्याज का और उसके साथ यहाँ पर हरी मिर्चों का ऊपर से लगेगा तड़का। तो बस ये अभी टमाटर डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर रखती हूँ ढक के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दही भी डलेगा। ठीक है, चलिए कौन याद करता है। इसको अच्छी तरह से अभी इसको ड्राई करते हैं। अच्छा, ये साबुत मसाले, ज़ीरा, ठीक है, लाल मिर्च तो मैंने डाल दी थी, कसूरी मेथी ये भी इसी में चली जाएगी। इसके बाद साबुत धनिया। अच्छा, रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, कहीं डबल ना डाल दें, एक दफ़ा हमने पहले भी डाल दिया था। अब टमाटरों को थोड़ा सा बारीक चॉप करते हैं और फिर तड़के की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका तड़का जो है फिर हम उसकी तरफ चलें। चलें, ये भी काफ़ी सारे हो गए हैं टमाटर, बहुत सारे होंगे, इसको थोड़ा सा मैं और बारीक चॉप कर लेती हूँ। बस ग्राइंड करके ना डालें, बेशक थोड़ा सा मोटा मोटा भी आप चॉप कर लें, वो जब हम इसको पका रहे होते हैं तो भुनाई के टाइम पे बड़े अच्छे से गल जाते हैं। चलिए, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कवर करके रखते हैं। टमाटर सॉफ्ट हुए, मसाले हमने सारे डाल दिए। दूसरी साइड पे इसका जो हमने प्याज का उसका तड़का बनाना है, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। तो आधा कप ऑयल भी चाहिए, और इसको भी फ़िलहाल मैं ढक देती हूँ ताकि थोड़े से टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो। एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर जाएगा ऑयल, और ऑयल के बाद हमने क्या करना है, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज को इसके ऊपर तड़का देना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रखूँगी ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, चलेंगे, ये जा रहा है इसमें आधा कप ऑयल। ठीक है, आधा कप ऑयल, 6-7 हरी मिर्चें, ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, दम में हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारे पास प्याज है। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, प्याज को कटिंग करते हैं, हरी मिर्चों को कटिंग करके सिर्फ ऑयल में डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दही डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। कीमा बड़ा अच्छा सा भुन चुका है, इसके ऊपर मैंने दही भी ये डाल दिया है। ये बग़ैर ऑयल के भुना हुआ कीमा है। हमने पानी के अंदर सारे मसाले, उसके साथ अदरक लहसुन, उसके साथ कीमा और टमाटर डाल के मैंने इसको यहाँ पर कवर करके रख लिया। ये देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से ये भुन गया, और यहाँ पर ये देखें इसका पानी भी जो है वो भी ड्राई हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपके सामने मैंने प्याज ली थी, तकरीबन आपने आधा किलो प्याज, ठीक है, उसको यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, हरा धनिया इसमें डालते हैं, और ये जाएगा ऊपर से तड़का, ठीक है, प्याज का, और उसके साथ यहाँ पर जो हरी मिर्चें और हरे धनिए का हम डालेंगे तड़का। ये बिल्कुल आखिर में आपने ये काम करना है। फिर आते हैं हम नान की तरफ। नान के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल, चूल्हा नहीं जलाया, ये जला लेंगे। अच्छा, ये देखें, बड़ा मज़ेदार वाला ये तड़का जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, प्याज, हरी मिर्चें और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया। चलो बस, ये अब इसके ऊपर जाएगा कीमे के ऊपर। ये बड़ा मज़े का कीमा लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया मज़ेदार सा प्याज दम मसाला कीमा। पहले आपने दम के ऊपर रखना है उसको, कीमे को, उसी में गल जाएगा सारे टमाटर मसाले के साथ। अब इसका हमने चूल्हा भी बंद कर दिया। अब बारी आई है नान की। ये देखिए जी, ये नान जो मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए थे,
बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, इसको फ्राई करके निकालेंगे। बड़े मज़े के होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। नान का होता है ना, मूड होता है खाने का। बेक करना भी मैंने आपको सिखा दिया, आपने देखा ओवन में बेक करना भी दिखा दिया। अब हम इसको यहाँ पर फ्राई करना भी आपको बता देते हैं कि कभी होता है ना मूड, तो ये है कि आप फ्राई करके भी इसको आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं गर्म होने का। बस आपने हल्के उससे इसको उठाना है और उसके बाद आप अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नान को इस तरह से आपने इसको, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक डालते फिर आपको बताते हैं। बड़े मज़ेदार सी होते हैं, तैयार हो जाते हैं। और कीमा तैयार हो गया। सिर्फ रायते का इतना ज़्यादा हमारा मसला नहीं, वो तो फटाफट रायता हमारा हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा शेप देते हैं और इसको फ्राई कर करके हम निकालते जाते हैं। ये इस तरह से आप करेंगे ना तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा नान। मैंने छोटे छोटे से किए हैं मसाले के साथ, इसके साथ बड़े मज़े के लगते हैं। ये रायता जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, रायते के साथ आप सर्व करेंगे आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म नहीं था तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करते हैं, ये कीमा भी हमारा रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये तैयार हो चुका प्रॉपर तरीके का। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका लुक भी मज़ेदार सा बड़ा अच्छा, प्याज, हरी मिर्चें, हरे धनिया के साथ प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। तो इसको मैं नीचे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, तो आप भी इसको देख सकेंगे। यहाँ पर जब तक हमारे नान जो है ये फ्राई हो रहे हैं, ये देखें, एक साइड पे और भी डाल देती हूँ ताकि ये भी साथ साथ में होता रहे। टाइम कम होता है ना, फिर आपको पता है हर चीज़ को देखना पड़ता है। 2 नान इसमें आराम से आ जाएंगे। बस इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर रायते के अज्जा आपको बता देते हैं, रायता हमने किस तरह से बनाना है वो भी आपको बता दूँगी। बस थोड़ा इसको कलर आ जाए एक साइड से तो फिर हम इसको टर्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार ये नान होते हैं। थोड़े से ये भी हो जाए, अभी फ़िलहाल तो इसमें वो नहीं आया। तो जब तक मैं आपको उसके अज्जा बता देती हूँ, इसलिए कि मेरे बाद फिर आपको पता है कि फूड डायरी है, ज़रनक सामने खड़ी है, फिर ज़रनक ने आना है। अच्छा जी, रायते का आप नोट कर लीजिएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन 250 ग्राम के इतना आप ले लीजिएगा। दही ले लीजिएगा, लहसुन 1 से 2 जवे ले लीजिएगा। इसके साथ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। और इसके साथ हमें तो हस्बे ज़रूरत धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। और तड़के के लिए हमें चाहिए 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, 6 कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें 6 अदद और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें, नान हमारे जो हैं ये फूले। अब इसको इधर मैं टर्न करती हूँ। इधर थोड़ा इसका कलर आएगा तो इसको मैं फिर टर्न करती हूँ। अभी थोड़ा सा इसका कलर आ जाए। ये देखें, बड़े मज़े के होते हैं फ्राई किए हुए और क्रिस्पी भी। अगर आप करना चाहें तो स्लो फ्लेम पे इसको बनाएं, वैसे तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। नहीं, इस तरह थोड़े से पतले कर लीजिएगा, इसलिए कि जब ये फ्राई होने के बाद थोड़े से ये फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ये इसके ऊपर जाएगा ऑयल। बस रायते को मिक्स करना है। कीमा हमारा रेडी हो गया है। तो रायते की भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे फूल हैं। अब इसको थोड़ा सा, पहले वाले तो हमने इतने ज़्यादा वो नहीं किए थे, अभी इनको थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, हल्का सा पतला कर लेंगे। ये हमारे छन्नी में रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। बस इंतज़ार करते थोड़ा सा इसका कलर आ जाए और इसको निकालते हैं। बड़े मज़े के नान होते हैं। अक्सर कभी मूड होता है ना तो सुबह नाश्ते के टाइम पे इसको हम इसी तरह से बना के रख लेते हैं, तो नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं। ये अभी इसका कलर आ गया। अब ये सेकंड को भी थोड़ा सा पतला करेंगे यहाँ पर ताकि वो बहुत ज़्यादा फूला बना हो। देख लीजिए, अब ये देखें एक साइड से कलर आया, फिर आपने इसको दूसरी साइड पर टर्न कर लेना। मज़ेदार नान है। कीमे के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं तो आपको अच्छे लगेंगे। ये देखें, ये हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको भी ऐसे ही डाल देते हैं। ये भी फ्राई हो रहा है।
बाकी भी फ्राई करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, रायता हमने बनाना है, चीज़ें सारी रेडी हैं। ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। और जब तक क्या है कि ये यहाँ पर नान हमारे हो रहे हैं फ्राई, तो लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये तड़के की चीज़ें तैयार हो रही हैं। ठीक है जी, तड़के की चीज़ें तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर दही है 1 पाव, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। ये मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। बस इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसके अंदर जाएगा ये दही और ऊपर से जाएगा तड़का। तड़के में मैंने डाला है ज़ीरा, लहसुन के जवे, गोल मिर्चें, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर कड़ी पत्ते। तो ये जाएगा ऊपर से तड़का। ओहो, क्या मज़ेदार किस्म का तड़का। और अभी तो आपको नान भी दिखाऊंगी, देखें क्या ज़बरदस्त हमारे नान जो है वो भी रेडी हुए हैं। लेके जाती हूँ वहाँ पर, ये देखें। चलें जी, ये देखें। अच्छा जी, नान देखें क्या सॉफ्ट, ये देखें बिल्कुल नरम। इतने सॉफ्ट नान जो आप फ्राई करके इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट से नान है। और ऊपर से कलर भी देखें, दोनों तरफ से ऊपर, इसके ऊपर चीज़ लगा लें, बच्चों को मायोनीज़ लगा के दे दें, ठीक है, उससे लगाकर आप सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार से नान और इसके साथ यहाँ पर तड़के वाला रायता और साथ में मज़ेदार दम प्याज कीमा तैयार है। मतलब आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है। नान के साथ आप ऐसा आराम से रायते के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, कीमे के साथ भी खा सकते हैं और घर में बनाए मज़ेदार नान। और आपने देखा मैंने इसको फ्राई किया। इसी नान को आप तवे पे भी बना सकते हैं, इसी नान को आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, ठीक है। थोड़ी सी अबड़ दबड़ थी, ना हमने चाय पी, ना हमने पानी पिया, ना हमने बातें की। अच्छा जी, मेरे बाद ज़ानक आ रही हैं, बहुत 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 मज़ेदार गुजराती थाली बना रही हैं, जो मेरी भी बहुत फेवरेट है। बड़ी मज़ेदार सी थाली है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना और आप ट्राई भी कीजिएगा। तो बस अब थोड़ी देर के बाद फूड डायरी शुरू होने वाला है और गुजराती थाली देखिएगा। और मैंने भी अभी जाके सारी रेसिपीज़ नोट करनी है। तो बस इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।